दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव हुआ है। एक नई अपॉइंटमेंट हुई है। किसकी अपॉइंटमेंट हुई है और इसका क्या असर होगा सुजलॉन पे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। सुजलॉन एनर्जी लगातार अपने बिजनेस को लेकर कुछ बड़े फैसले ले रहे हैं। आप देख सकते हो कि पिछले दिनों कंपनी ने अपने सारे कर्ज को खत्म किया, साथ में प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाया और मिल रहे लगातार ऑर्डर के दम पे कंपनी बहुत ज़्यादा उत्साह में। यहाँ तक कि देख सकते हो कि जो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है उसकी जो चेयरमैनशिप है वो भी सुजलॉन के प्रमोटर के पास आ गई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि वो अपने हिसाब से बिजनेस को लेके आगे बढ़ सकते हैं। जो रणनीति है वो काम कर रही है। ऐसे में क्या सुजलॉन एनर्जी आने वाले समय में अपनी पुरानी हाई यानी 400 को टच कर सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो आज स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 53.20 पर, क्लोजिंग थी फ्राइडे की 52.86, लेकिन इंट्राडे में 52.59 का लो भी बना। यानी आपको कुछ समय के लिए स्टॉक गिरावट की चपेट में जाता हुआ दिखाई देगा। जो दिन का हाई है वो 53.28 का है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक में अंत में जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव जरूर रही है, लेकिन कोई खास बड़ी तेजी देख नहीं पाए। कह सकते हैं कि एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग हुई है 52.90 के आसपास, जहाँ पे 0.076% की तेजी थी। स्टॉक ने अभी रिसेंटली ही 55 को क्रॉस किया। अब ऊपर के लेवल से कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन 50 के दायरे को इसने तोड़ दिया है। काफ़ी समय तक स्टॉक ने 40 के आसपास स्ट्रगल किया, अब 50 को क्रॉस किया है। तो यहाँ से अब नई तेजी नई दिशा दिख रही है। अब 100 की तरफ ये जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 937% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया लोगों को। कोविड काल में स्टॉक ₹1 के आसपास था। 3 ईयर की बात करें तो 530% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। सिर्फ 1 ईयर में देखें तो 245% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। पिछले 3 महीनों में यहाँ पे 28% के आसपास की तेजी बनी है, क्योंकि काफ़ी समय स्टॉक देखे तो स्ट्रगल कर रहा था, अब इसने दौड़ना शुरू किया है। पिछले 1 महीने में 11% की यहाँ पे तेजी बनती हुई दिखाई देगी और वनडे के हिसाब से लगभग 0.14% के आसपास की तेजी है। आज वॉल्यूम थोड़ा सा कम था। पिछले 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था। 6 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी और फ्राइडे को 4 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी और आज 3 करोड़ की ही टोटल वॉल्यूम होते हुए दिखाई देगा। उसके पीछे वजह कि फिलहाल जो बड़े फंड हाउस है वो इस समय स्टॉक के अंदर इतने एक्टिव नहीं है, कुछ बड़ी डील बहुत कम हुई है। अब आने वाले समय एक यहाँ से शानदार तेजी बिल्कुल दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी ने गुरुप्रताप एस बोपेराय को कंपनी का नया सीईओ मैन्युफैक्चरिंग अपॉइंट किया है। आज से 1 जुलाई 2024 से उनका कार्यकाल शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुई है कि अब जो गुरु प्रताप है वो कंपनी के नए सीईओ मैन्युफैक्चरिंग होंगे। 32 साल का उनके पास मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का अनुभव है और वो रिपोर्ट करेंगे सीईओ डायरेक्ट कंपनी के। गुरु प्रताप की बात करें, बैचलर डिग्री उन्होंने ली है इंजीनियरिंग मैकेनिकल और आप देखें तो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने अपनी एमबीए कंप्लीट की है। तो काफ़ी उनके पास अनुभव है। यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी के अपॉइंटमेंट से पहले अगर आप देखें तो वो महिंद्रा एंड महिंद्रा में काम करते थे। तो वहाँ पर उनका ऑटोमोटिव बिजनेस यूरोप के सीईओ थे वो, और इससे पहले उन्होंने स्कोडा में काम किया। इसके अलावा वॉल्क्सवैगन इंडिया में काम किया, फेट इंडिया, इसके अलावा लेवेको इंडिया, टाटा क्यूमिंस, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव्स, इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है। तो इंडिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस को सेवाएं दे चुके हैं, बड़ी बड़ी ऑटो मेकर कंपनियों में वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यानी बहुत सारा उनके पास अनुभव है, जिसका फ़ायदा अब सुजलॉन को देखने को मिलेगा। तो सुजलॉन अब एक मजबूत लीडर टीम और ढूंढ रही है ताकि अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा पाए, क्योंकि सरकार ने भी इस समय फैसले कर लिए ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत सारे नए टेंडर जारी होंगे, ऑफशोर विंड के लिए भी। ऐसे में कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो एक टीम की ज़रूरत है, और ऐसे में अब जो है ये गुरु प्रताप का जो अनुभव है वो यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे एक और बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, विंड एनर्जी इंडिया की तरफ से देखो तो एक इवेंट होने जा रहा है। ये बड़ा होगा, विंड एनर्जी सेक्टर के लिए स्पेशल इवेंट होगा। अक्टूबर में होगा 23 से लेकर 25 तारीख तक चेन्नई ट्रेड सेंटर में,
और इस बड़ा जो आप देखें तो विंड एनर्जी सेक्टर के लिए ये जो एक बड़ा इवेंट होने जा जिसमें एग्जीबिशन होगा इंडिया के जो अलग अलग विंड सेक्टर के जो भी मैन्युफैक्चरर हो या फिर होलसेलर हो या जो यहाँ पे इसके जो इक्विपमेंट पार्ट्स बनाने वाले सबका वहाँ पे एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। और इसके अंदर देखें तो कुछ बड़ी और फैसले लिए जा सकते हैं। यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स भी होंगे, रेगुलेटर्स भी होंगे, तो सरकार का भी इसमें योगदान होगा और सारे के सारे संगठन भी इसमें हिस्सा लेंगे। कुछ कंपनियाँ जो निजी क्षेत्र की कंपनियाँ, पावर सेक्टर की कंपनियाँ, वो भी इसमें आएगी। तो ये जो 3 दिन का जो बड़ा ट्रेड अब इवेंट होने जा रहा है, इसमें आने वाले इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी और ये बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। इसका फ़ायदा सुजलॉन को डेफिनेटली मिल सकता है। तो ये जो ट्रेड फेयर होने जा रहा है विंड एनर्जी का 23 से 25 2024 अक्टूबर में, ये आपको खास जानकारी, इसमें आने वाले समय कुछ बड़े अनाउंसमेंट होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो विंड एनर्जी इंडिया की तरफ से जो ये पूरा का पूरा जो इवेंट हो रहा है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से सपोर्ट दिया जा रहा है और इसके अलावा विंड एनर्जी एसोसिएशन की तरफ से इसको पूरा का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। दूसरे और इंडिया के जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनियों के जो अलग अलग संगठन हैं वो भी इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी किस तरह से आने वाले समय विंड एनर्जी सेक्टर को बदलने जा रही है, उसकी एक बांगी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और आने वाले समय में आप देख सकते हो कि किस तरह से कॉस्ट कटिंग की जाए, उसके ऊपर बातें होगी। लॉजिस्टिक से लेके आने वाले समय ज़मीन अधिग्रहण से लेके जो भी और उसमें प्रॉब्लम होगी उसका निपटारा कैसे किया जाए, नए सॉफ्टवेयर को लेकर आने वाले समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, वो सारी बातें यहाँ पे होने वाली है। यानी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है सुजलॉन के लिए। यहाँ पे सुजलॉन की बात करें तो मार्च महीने में किसी ने भी अपनी होल्डिंग को ट्रिम नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। तो सुजलॉन में सबका निवेश बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल यहाँ पे काफ़ी कम है, 13.29% है, लेकिन आने वाले समय ये होल्डिंग बढ़ेगी बिल्कुल। प्रमोटर जैसे ही अपने पास कुछ फंड की व्यवस्था होगी, उन्होंने अपने वो शेयर खरीदने की संभावना को तलाशा, आने वाले समय शेयर खरीद सकते हैं। और साथ में ये भी कहा कि 2025 से शेयर होल्डर को भी डिविडेंड देने की बातों पे बढ़ने लगे आगे। आने वाले समय के CFO की तरफ से कहा कि डिविडेंड भी मिल सकता है जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा। यहाँ पे FI की बात करें तो उन्होंने उनकी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, 19.57% की होल्डिंग हुई है जो 17.83% थी Q3 में। इसके अलावा FI की संख्या बढ़ चुकी है, पहले 464 थे Q3 में, जो बढ़ के 574 हो चुके हैं। यानी FI जम के खरीदारी करे सुजलॉन में। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, 1.33% की होल्डिंग थी Q3 में जो बढ़ के 1.86% हो चुकी है। तो म्यूचुअल फंड ने भी काफ़ी अच्छा निवेश बढ़ा दिया, म्यूचुअल फंड की संख्या भी बढ़ी है। Q3 में 17 म्यूचुअल फंड से जो बढ़ के अब 23 तक पहुंच चुके हैं, यानी म्यूचुअल फंड भी जम के खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनका निवेश भी बढ़ा है, 23.99% की होल्डिंग थी उनके Q3 में जो बढ़ के 25.88% हो चुकी है। तो FIDI म्यूचुअल फंड जितने भी फंड हाउस है वो सारे जम के खरीदारी करें। यहाँ पे निवेश किसी का कम हुआ तो वो है रिटेल इन्वेस्टर का, और इसीलिए इसमें आपको निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। आने वाले समय एक ज़बरदस्त रिटर्न आपको मिल सकता है सुजलॉन में। अब यहाँ पे कुछ डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखो कि 12:13 पर 52.78 की प्राइस से 4,24,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद 1:10 पर 52.81 की प्राइस से 3,76,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 1:50 पर 53.07 की प्राइस से 7 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। और फिर 1:51 पर 53.22 की प्राइस से 7,39,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई, यानी किसी फंड हाउस ने काफ़ी अच्छे शेयर खरीदे। उसके बाद 2:30 पर 52.80 की प्राइस से 3,06,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो भले ही आज शेयर की प्राइस ना बढ़ी हो, लेकिन आज बड़ी फंड हाउस ने खरीदारी की है। अब यहाँ पे या 5 जो बड़े यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रोकरेज फर्म है वो इसको ट्रैक करे स्टॉक को, और उसमें से देखें तो 3 ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दी हुई है और वो लगातार बनी हुआ है। पिछले 1 महीने से वो जो ब्रोकरेज हाउस है वो लगातार इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे। इसके अलावा यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन करने वाले 2 ब्रोकरेज हाउस है जिन्होंने अभी भी शुरुआत की पिछले 1 सप्ताह पहले। तो पहले यहाँ पे सिर्फ 3 अलग अलग जो आप देखें तो एनालिस्ट थे जो खरीदारी की सलाह देते थे, अब वो 5 हो चुके। इसके अलावा यहाँ पे होल्ड के लिए 0 कॉल है, सेल वाला भी 0 और स्ट्रॉन्ग सेल में भी 0, यानी कोई भी इसमें बिकवाली की सलाह नहीं दे रहे, सारे के सारे खरीदारी की सलाह दे रहे। और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर इसके लिए। ऐसे में सुजलॉन में आपको निवेश को बनाए रखना चाहिए। आने वाले कुछ सालों में ये स्टॉक 400 को टच करने की ताकत रखता है जो इसकी पुरानी हाई थी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।